गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में एक्सरसाइज 5.1 के कुछ आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। आपको नीचे एक डाटा की इंफॉर्मेशन गिवन है और उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के आपने ये बताना है कि इस डाटा का हिस्टोग्राम बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए, आपने जैसे पिक्टोग्राफ की बात की पीछे, और बार ग्राफ का हमने जो है बनाए हैं बार ग्राफ, और कल मैंने आपको लास्ट जो है लेक्चर में बताया था कि हिस्टोग्राम भी हम जो है कि डायग्राम या ग्राफ बनाते हैं। जैसे ए पार्ट है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। देखिए, नंबर ऑफ लेटर्स, अलग अलग एरिया में पोस्टमैन जो है लेटर डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्टर 1 में कुछ लेटर डिस्ट्रीब्यूट किए, सेक्टर 4 में कुछ किए, जवाहरनगर में कुछ किए। तो वहां पे क्या है कि हमारे पास जो है प्लेस का नाम आएगा, नेम ऑफ द प्लेस आएगा, तो ग्रुप नहीं बनेंगे। ग्रुप में जो है हिस्टोग्राम कब बनता है, जब हमारे पास ग्रुप बनते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप से। अब यहाँ पे पोस्टमैन जो है अलग अलग एरिया वाइज जो है लेटर जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें प्लेसेस के नाम आएंगे कि सेक्टर 1 में 10 लेटर डिस्ट्रीब्यूट किए, सेक्टर 4 में 20 किए। ऐसे हम जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस के नीचे जो है वो नेम ऑफ प्लेस आएंगे, और जो वर्टिकल लाइन है उसके अलोंग नंबर ऑफ लेटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पोस्टमैन। तो यहां पे ये बार ग्राफ बनेगा, हिस्टोग्राम जो है नहीं बनेगा। अब इसमें बी पार्ट देखिए, द हाइट ऑफ जो है कंपिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। तो हाइट ऑफ कंपिटिटर, यहां पे जो है हमारे ग्रुप बन सकते हैं, क्योंकि जो हाइट है कंपिटिटर की वो मान लो सपोज करते हैं कि 140 सेंटीमीटर स्टार्ट होती है, 140 सेंटीमीटर से। तो आपका ग्रुप ऐसे बन जाएगा कि 140 सेंटीमीटर टू 145 सेंटीमीटर हो सकता है 10 एथलेटिक्स हो, 145 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर जो है हो सकता है 8 हो एथलीट, जो कंपिटिटर है 8 हो उसमें, और 150 सेंटीमीटर टू 155 सेंटीमीटर। ये इस तरह के हमारे पास ग्रुप बन जाएंगे, और आगे आ जाएगा नंबर ऑफ कंपिटिटर्स, ये जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये ग्रुप बन जाता है। तो इसको इसका इस टाइप के हम डाटा का जो है हिस्टोग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि हाइट्स के ग्रुप बन सकते हैं। सी पार्ट क्या है, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। जो कैसेट्स वगैरह है, सीडी है, डीवीडी है, तो पहले ऐसी कैसेट्स होती थी। हो सकता है आजकल के बच्चों को पता ना हो, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ लेना कि कैसेट्स का क्या मीनिंग है यहाँ पे। तो पहले जो टेप रिकॉर्ड वगैरह होते थे उसमें कैसेट चलती थी, जो भी म्यूजिक वगैरह की। आजकल तो आपका जो है पेन ड्राइव और जो है लेटेस्ट सिस्टम आ गए। तो ये 5 कंपनी जो है वो नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस करती हैं। तो नंबर ऑफ कैसेट कंपनी के नाम आएंगे। जैसे मान लो कंपनी 1 है, वो 1000 कैसेट प्रोड्यूस करती है, कंपनी 2 है वो 2000 प्रोड्यूस करती है। तो यहां कंपनी के नाम आएंगे, और कंपनी के नाम हॉरिजॉन्टल पे लेंगे, और नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस्ड जो है वो वर्टिकल लाइन पे लेंगे। तो ये हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, ये बार ग्राफ बनेगा इसका। तो इसलिए ध्यान रखना आपने। डी पार्ट, नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट द स्टेशन। अब यहां पे ग्रुप बना सकते हैं आप। ग्रुप ऐसे बना सकते हैं, जैसे 7 AM टू 7 PM है, तो इसमें लगभग 12 घंटे जो है आप मान के चलें कि सुबह से शाम तक 12 घंटे का अंतर है। तो हम एक घंटे ग्रुप बना सकते हैं कि सुबह 7 AM टू 8 AM नंबर ऑफ पैसेंजर जो आए हमारे पास वो मान लो 100 है। फिर 8 AM टू 9 AM, तो हम एक आवर्स का भी गैप दे सकते हैं, 2 आवर्स का भी दे सकते हैं। तो हम ग्रुप बना सकते हैं, और जो है नंबर ऑफ पैसेंजर आ जाएंगे। तो ये जो डाटा होगा वो ग्रुप्ड डाटा बन सकता है, और ग्रुप्ड डाटा होगा उसी का हिस्टोग्राम
बढ़ता है, आपको मैंने कल बताया था। तो ये थोड़ा सा आपने इसको सोचना है, समझना है कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था कल सब्जेक्ट वाला, कि एसएस जो है बच्चों से पूछा गया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो उसकी मैंने एक जो है टेबल बनाई थी जिसका नाम मैंने लिखा था शायद फ्रीक्वेंसी टेबल्स। तो वो इस तरह के आप काउंट करके बना सकते हैं टेबल्स। अब मैं थ्री की बात करता हूं। थ्री में क्या है कि द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर। 30 वर्कर्स की जो वेजेस है, जो तनख्वाह है, जो उनको सैलरी मिलती है, वो आपको गिवन है नीचे। और यहां पे आप देख सकते हैं कि 30 जो है वर्कर की वेजेस, पहले वर्कर की 830 है, 835 है, 890 है, ऐसे है। और ये 30 वर्कर की जो है वेजेस आपको दे रखी है। हमें करना क्या है, यूजिंग टैली मार्क्स ए फ्रीक्वेंसी टेबल। टैली मार्क्स से जो है निकालना है। टैली वो होता है जो नंबर लगाते हैं 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं। और इंटरवल्स भी उसने बता रखे हमारे को, हमने अपनी मर्जी से इंटरवल में लेने। इंटरवल है 800 टू 810, 810 टू 820 एंड सो ऐसे चलता रहेगा। तो अब इसकी हमने जो टेबल्स बनानी है वो देखिए आप, इसकी टेबल्स आप कैसे बनाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपने क्या लेना है टेबल्स के अंदर। तो इसमें सबसे पहले तो आप लिखोगे टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल। ये होगा हमारे पास इंटरवल्स। और यहां पे हम लिखेंगे टैली मार्क्स। क्या लिखेंगे, टैली मार्क्स। और यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स। इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वैसे फ्रीक्वेंसी की टेबल बनेगी। अब पहला जो है हमारे पास 802 810। मैंने कल आपको बताया था स्पष्ट कि जैसे इस इंटरवल में 810 इंक्लूड नहीं होगा, ये नेक्स्ट में जाएगा। 800 भी इंक्लूड होगा इसमें, और 810 से लेस वाला 810 इसमें नहीं आएगा। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे करना है जैसे 800 से 810 के बीच में लेना है हमें, और 800 भी इंक्लूड करना है। तो आप देखिए ये ज्यादा है, इससे ज्यादा है, ये भी लेना है हमें। तो इसके अंदर आप काउंट करोगे तो 820 दिस ये सबसे पहले आया। आप टिक मार्क कर देंगे, यहां पर लिख देंगे। अब इसके बाद जो आगे हम काउंट करें, इसके अंदर एक ये है, एक और आ गया मेरे पास। और भी आप चेक कर सकते हैं, और कोई इस तरह है या नहीं, कुछ छूट तो नहीं गया हमारे पास। एक ये रहा, ये आपने चेक करना है, छूट सकता है, बार बार चेक करना है। तो ये 3, तो इसके अंदर मेरे अकॉर्डिंग 3 है, 3 वर्कर्स। तो ऐसे आप टैली मार्क्स टेबल बना लेंगे। आगे लिखेंगे 810 टू 820, ऐसे आप काउंट कर लेंगे, निशान लगाते रहेंगे। मैं अभी देख के लिख देता हूं, टाइम कंज्यूमिंग है, आप अपना कर लेना। मैंने आपको तरीका बता दिया। इसमें सिर्फ 2 ही आएंगे, और यहां लिख देंगे 2। और अब 822 830, 822 830 के बीच में 830 नहीं लेना हमने, इससे लेस, और 820 इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। 820 इसके अंदर आएगा, 830 नहीं आएगा। जो अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट में जाती है, आपको बताया मैंने, कल ही बताया था आपको। इसमें है सिर्फ 1 और 1। अब 832 840, 832 840, इसमें है 9। तो 9 को ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4, ये 5 हो गया। अब 1 2 3 4, अब ये 9 हो गया। अब 842 850, आप इसमें काउंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 5। और 852
860, 852, 860, ओनली 1, तो 1 आ जाएगा। और आगे हम करेंगे 862, 870, तो इसमें 3 आएंगे, 1 2 3, यहां से काउंट करना है तो ये 3, और 872, 880, 880, तो इसमें सिर्फ जो है 1 आएगा, 1, और यहां 1, और 882, 890, 890, ये भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, और यहां पे 892 और 900, ये लास्ट है, इसमें 4 आएंगे, 1 2 3 4, और यहां 4 आ जाएगा। अब टोटल करेंगे आप इसमें, टोटल तो टोटल यहां पे इनका एडिशन 30 आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वर्कर कितने हैं 30, तो जो नंबर ऑफ वर्कर है इनका एडिशन करें हम, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 9 15, 15 + 5 20, 21 24 25 26 + 4 30 वर्कर आएंगे। तो ये यहां पे लास्ट में जब आप एडिशन करते हैं इसका, नंबर ऑफ वर्कर्स का या फ्रीक्वेंसीज का एडिशन करते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जितने वर्कर्स आपको गिवन है उतना आना चाहिए। यदि सेम आता है तो आपका जो है ये टैली मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल रिजेक्ट है, और रोंग आता है तो आपको दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग जरूर है। ये जो डाटा आपको गिवन है ऊपर, ये है जो है सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, जो अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा, इसको हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख दिया जो आप देख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी टेबल। अब आगे क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर जो है 3 में हमने यही करना था। अब इसके आगे चलता हूं मैं कि इसमें आगे हमने इसमें क्या क्या चीजें करनी है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये 3rd था, अब क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूं। 4 क्या है कि ड्रा ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपने टेबल बनाई है इसका आपने हिस्टोग्राम बनाना है, ये लिखा हुआ है, एंड आंसर द फॉलोइंग, इनको आंसर देने हैं। तो पहले तो हिस्टोग्राम बनाएंगे हम। देखिए जो ग्रुप्स हैं, जो इंटरवल्स हैं, ग्रुप्स हैं, तो इनको ग्रुप्स भी बोलते हैं, इंटरवल्स भी बोलते हैं। तो ये तो लेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन के लोग, और जो फ्रीक्वेंसीज है, नंबर ऑफ वर्कर, वो लेंगे हम वर्टिकल लाइन के लोग। ये लिख देते हैं हम कि लेट वी टेक ग्रुप्स या इंटरवल्स along horizontal line and number of workers along vertical line जो ये कॉलम्स है ये मैंने हॉरिजॉन्टली ले लिया, और ये कॉलम जो है ये हमने, अब मैं इसमें जो है ये मेरे पास एक लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, और ये ओरिजिन 0 0 है, वो पॉइंट रख दिया मैंने यहां 0 0। अब यहां थोड़ा ध्यान दें आप कि इसमें जो वैल्यूज हैं वो 9 तक हैं, तो यहां पे स्केल आप लिखेंगे, स्केल में यहां लिख देता हूं, जगह कमी है मेरे पास। स्केल में आप ये लिखेंगे कि जो विड्थ इंटरवल की है, विड्थ ऑफ इंटरवल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लिया हमने, और विड्थ ऑफ इंटरवल क्या है, अपर में से लोअर माइनस करेंगे 10, विड्थ ऑफ इंटरवल 10 बनेगी, अपर लिमिट में से लोअर माइनस करना, आप कहीं से भी माइनस कर लेना, सबकी 10 है, इक्वल है। तो विड्थ ऑफ इंटरवल दिस इज अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन,
हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके अलोंग जो फ्रीक्वेंसीज है वहां लिखेंगे हम कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 वर्कर्स अलोंग वर्टिकल लाइन। ये समझ होगा आप कैसे लिया हमने। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे तो 2 सेंटीमीटर लेंगे 4, 3 सेंटीमीटर में 6, 8, 10। और यहां पे ध्यान दें, अब यहां पे हमारी स्टार्टिंग 1 मिनट से है और ये स्टार्टिंग होती है 0 से। तो 1 मिनट कहां से लें, इसलिए जो है थोड़ा सा इसको ब्रोकन लाइन बोलते हैं, ब्रोकन लाइन, इसको ऐसे लिख लेते हैं जेड लाइन। जिगजेड में होता है ना, जिगजेड में, तो जिगजेड में इसका मीनिंग क्या है कि ये ब्रोकन लाइन है और यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं। यहां 8 मिनट है, अब 1 मिनट के एक जो है सेंटीमीटर कट करोगे तो 8 मिनट 10 आ जाएगा, फिर 1 सेंटीमीटर कट करोगे तो 820 आ जाएगा, फिर 1 सेंटीमीटर कट करोगे तो 830 आ जाएगा, फिर 1 सेंटीमीटर कट करोगे तो 840 आ जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर कट क्यों कर रहे हैं हम, कि विड्थ ऑफ द इंटरवल जो 10 आती है सबकी वो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिए मैंने, तो 1 सेंटीमीटर लिए तो 1 सेंटीमीटर कट कर रहा हूं मैं, ताकि जो विड्थ है, जो हमारे पोल्स बनेंगे रेक्टेंगुलर पोल्स, उनकी जो विड्थ है वो इक्वल आ जाए, क्योंकि इक्वल है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर आप लेंगे इक्वल तो 850, यहाँ पे 860, ऐसे चलता रहेगा। इसको आगे बढ़ा देंगे, इस लाइन को और आगे बढ़ा देंगे हम, और ये कहां तक जाएगा, 900 तक जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब पहला पोल्स बनेगा 800 तो दिस 3 है, तो 3 देखिए 2 और इसके बीच में होगा 3, 2 और 4 के बीच में क्या आएगा 3, तो ये 3 तक जाएगा, ये भी 3 तक जाएगा, ये बनेगा। और सेकंड देखिए 8, 10 to 820, 8, 10 to 820, 2 तक, तो 2 तक यहां पे बनेगा, ये 2 तक बनेगा। नेक्स्ट जो है 820 to 830, 1, तो 1 यहां होगा, 0 इसके बीच में, ये 1 बनेगा। आगे 9 है तो 832, दिस इज 9, तो 9 यहां होगा, फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे 90 डिग्री पे, और ये ऐसे। नेक्स्ट 9 के बाद आता है हमारे पास 5, तो ये 5 तक जाएगा, तो 5 इसके बीच में है, तो 4 और 6 के बीच में 5 और मिड में, यहां पे सपोज कर लेता हूं यहां पे होगा। आपने पेंसिल स्केल से ग्राफ बनाना है, इसको ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं आप। ग्राफ पेपर के ऊपर जो है ये स्केल थोड़ा चेंज हो जाएगा। ग्राफ पेपर पे यदि आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना कि स्मॉल स्क्वायर बने होते हैं, और 10 स्मॉल स्क्वायर के बाद एक डार्क लाइन आती है, 10 स्मॉल स्क्वायर के बाद एक डार्क लाइन आती है, तो आप उसमें ऐसे काउंट कर लेना कि यहाँ पे विड्थ इंटरवल जो है वो 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू जो है 10 इक्वल टू 10 स्मॉल स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर की जगह आ जाएगा 10 स्मॉल स्क्वायर, और यहां भी 1 सेंटीमीटर की जगह आ जाएगा 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1, जगह हो तो इक्वल टू 1 लेना। अदरवाइज जो है आप इसको छोटा कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पे डिपेंड करता है कि वैल्यूज कितनी बड़ी हैं। इसमें कोई ज्यादा वैल्यू बड़ी नहीं है, इसलिए आप इसको जो है स्केल जो लोगे आप दोनों पे, वो यदि ग्राफ पेपर पर बनाते हैं आप इसको ग्राफ पेपर के ऊपर, तो आप इसमें ये स्केल चेंज कर देंगे। ये स्केल में क्या आ जाएगा, विड्थ इंटरवल 10 इक्वल टू 10 स्मॉल स्क्वायर अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आ जाएगा 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 2 वर्कर्स अलोंग वर्टिकल लाइन। तो ये 10 स्मॉल स्क्वायर 2 के इक्वल होगा, तो 5 स्मॉल स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम स्केल को चेंज करते हैं। तो यदि ग्राफ पेपर बनाते हैं तो स्मॉल स्क्वायर के अकॉर्डिंग स्केल लिखना है, और यदि प्लेन पेपर बनाते हैं तो जो मैंने लिख दिया है। और ये एक नई चीज है जो कल नहीं आई थी। कल क्यों नहीं आया ये, क्योंकि कल जो हमने डाटा लिया था वो 0 स्टार्ट होता था, 0 से, तो इसलिए जो पोल बना था पहला यही बन गया था 0 के साथ। लेकिन यहाँ पे डाटा हमारे पास कहां स्टार्ट होता है, 1 मिनट से, और ये पॉइंट होता है 0 का। ये पॉइंट क्या होता है 0 का, तो ये पॉइंट 0 का है और स्टार्टिंग 1 मिनट की है। तो यहाँ पे जिगजैग जो है ब्रोकन लाइन बोलते हैं इसको हम, ब्रोकन लाइन,
तो ब्रोकन लाइन जो है इसको हम करके और यहां स्टार्ट करते हैं। इसका सिंबल का मीनिंग ये है कि यहां से यहां तक 800 है, यहां से यहां तक 800 के इक्वल है और 800 फिर यहां स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मीनिंग आपने समझना है। और अब इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए आपको, तो क्वेश्चंस इसको देख के करने हैं आपने। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर देता हूं फोर्थ में कि विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर। तो इस टेबल में भी देख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं, जो जिसका सबसे बड़ा पोल होगा, रेक्टेंगुलर जो है पोल बड़ा होगा तो वो सबसे ज्यादा होगा। इसमें 9 है, तो 9 है तो ये वर्कर जो है हमारे सबसे ज्यादा है, 9 वाले। कौन से? दिस इज 832 840। तो ये इतनी वेजेस जो है 9 वर्कर जो है वो 830 और 840 के बीच में जो है वेजेस ले रहे हैं। तो इसमें आपका जवाब हो जाए 9। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर। 850 देखो, 850 ये रहा, 850 से ज्यादा वाले नीचे वाले सारे हैं, 850 से मोर वाले। तो 850 के सामने क्या है? 1। तो 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10। तो 10 वर्कर ऐसे हैं जो 860 से ज्यादा पैसे लेते हैं। ये आप इसके बिल्कुल सामने काउंट कर लेना। ये थोड़ा उसका ऊपर नीचे हो तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो है इसके सामने लिख लेंगे। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। 850 लेस कितने होंगे? तो 850 देखो, 850 ये रहा, ये 1 वाला 850, इससे ऊपर वाले तो काउंट करोगे प्लस करोगे तो 850 से लेस ले रहे हैं, और इससे आगे काउंट करोगे तो 850 से ज्यादा ले रहे हैं। तो इस टेबल्स के अंदर देख के आप या इसके अंदर डायग्राम को देख के भी आप जवाब दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे ही आपने इसको कंप्लीट करना है। 5th क्वेश्चन भी ऐसे ही है। आपको 5th क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम दिया हुआ है, हिस्टोग्राम दिया हुआ है। हिस्टोग्राम को स्टडी करके, ऑब्जर्व करके आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आप इसको पहले अच्छे ढंग से ऑब्जर्व कर लीजिए और उसको बाद उसे आपने जवाब देना है। थैंक यू वेरी मच।